स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। खालिस्तानी समर्थक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तीर्थस्थल चिंतपूर्णी में खालिस्तान समर्थकों ने दो जगह पर खालिस्तान के समर्थन में विवादित नारे लिखे हैं। असामाजिक तत्वों ने चिंतपूर्णी के तलवाड़ा बाईपास पर एक जगह दो बंद दुकानों के शटर्स पर ये नारे लिखे हैं। वहीं इस मार्ग पर कुछ दूर आगे जाकर सड़क की दीवार पर इसी तरह के नारे लिखे गए हैं। नारे आपको बता दें कि स्प्रे पेंट से लिखे गए हैं और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन जो है वो शुरू कर दी है। इन नारों के लिखने की जिम्मेवारी लेते हुए सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो के साथ संदेश भी जारी किया है। हिमाचल में ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ये हरकत खालिस्तानी समर्थक कर चुके हैं। धर्मशाला में क्रिकेट मैच से पहले कुछ इसी तरह का मामला सामने आया था और ठीक उससे पहले विधानसभा की दीवारों पर भी इस तरह के नारे लिखे गए थे। और आपको बता दें कि इस संदेश में पन्नू ने हिमाचल के मुख्यमंत्री को टारगेट भी किया है और हिमाचल को खालिस्तान बनाने की बात कही है। खालिस्तानी जो है वो दुनिया भर में बेचैन हैं और कहीं मंदिरों पर हमले कर रहे हैं तो कहीं पर लोगों से बदसलूकी कर रहे हैं। खालिस्तानियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई सरकार की तरफ से हो रही है, जिसके चलते ये बौखला गए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अनुराग शर्मा की, क्या कह रहे हैं वो इस पूरे मामले पर। हिमाचल में एक बार फिर खालिस्तान के नारे दोबारा से गूंजने लगे हैं। छिन्नमस्तिका माता चिंतपूर्णी के बाहर जो दुकानें लगी हुई हैं, उन दुकानों में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। ये जो है वो कहीं ना कहीं जो पन्नू हैं सिख फॉर जस्टिस उसके कुछ समर्थक हैं, कुछ इस तरह के अराजक तत्व हैं, उन लोगों ने इस तरह के जो नारे हैं वो लिखे जाते हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले भी हिमाचल में इस तरह के नारे लिखे गए थे, धर्मशाला में भी इस तरह से थे, क्रिकेट स्टेडियम में भी इस तरह के नारे लगे थे। तो इस तरह से अब जो तीसरी बार जो है वो 1984 के दंगों की वजह से कांग्रेस का जो रोल रहा है उसके लिए सुखविंदर सुक्खू को इस तरह की धमकी भरे जो हैं वो खत लिखे गए हैं और नारे जो हैं वो लगाए गए हैं। इन तरह के अराजक तत्व जो हैं वो समाज में किसी न किसी तरह से डर और भय का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। शिमला से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज। तो इस मामले पर कपिल सूद हमारे साथ चिंतपूर्णी से जुड़े हुए हैं। कपिल सूद, क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है, आप ये बताइए दर्शकों को जरा। और ये मामला क्या रात का है, आप जरा ये बताइए मुझे कि पुलिस ने अब तक क्या एक्शन लिया है, क्या किसी पर शक है, किसी का नाम सामने आया है, किसकी ये साजिश है? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ सर, आपकी मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है। आप बताइए किसकी साजिश है? पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? क्या इन नारों को मिटाया गया है? किसी का नाम सामने आया है? सर अभी तक मैं आपको जो जानकारी दे पा रहा हूँ वो सूत्र के अनुसार है। सबसे पहले तो ये बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे लिखा गया है वो रोड जो बाईपास रोड है चिंतपूर्णी का, तो वहां पर खासकर रात के समय काफी अंधेरा रहता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो भी सारे बंद पड़े थे। एक कैमरा खोला था, उसके ऊपर जो धुंधला धुंधला कुछ दिखाई दे रहा है, अब तो कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। दूसरा, डीसी साहब ने आदेश दे दिए हैं इंक्वायरी जांच करने के लिए, प्रॉपर तरीके से किसकी साजिश है, कौन ये लोग हैं, उनका पता किया जाए। और ये लोग ये हिमाचल का जो है उस शांत माहौल, प्रदेश को जो है माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इस एंगल से भी देखा जा रहा है कहीं ना कहीं हिमाचल में जो अभी इलेक्शन अभी आ रहे हैं एमपीज के, उस तरीके से भी देखा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं इलेक्शन को लेकर माहौल खराब किया जा रहा है। तो वो ये एक तरीका ये भी देखने का है। दूसरा ये कि ये यहाँ पे पंजाबी जो लोग हैं, अमृतसर, जालंधर, ये इस तरफ से लोग चिंतपूर्णी माता के माथा टेकने के लिए ज्यादा लोग आते हैं, पंजाबी लोग। तो कहीं ना कहीं शरारती तत्वों की ये शरारत लग रही है फौरी तौर पे देखने के लिए, शांत प्रदेश का जो माहौल खराब करने के लिए, यही तक यहाँ तक भी देखा जा रहा है। पुलिस ने क्या बातचीत की है आपसे? पुलिस ने कुछ बताया आपको? नहीं सर, अभी पुलिस ने कुछ नहीं बताया। अभी एसपी साहब मौके पे पहुंचे हैं तो वो जांच पड़ताल कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ वो रिपोर्ट दे पाएंगे। अभी तो पहले देख रहे हैं सूरत हाल किस तरह से सारा एक खेल हुआ है। ठीक और है, इसके पीछे कौन कौन ये ठीक है कपिल, ठीक है, जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि संवाददाता बता रहे हैं कि ये शरारती तत्व हैं जिन्होंने शरारत की है, क्योंकि चिंतपूर्णी एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां देश भर से जो हैं श्रद्धालु आते हैं और पंजाब से बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। तो कहीं किसी ने शरारत की है कि किसी को बदनाम किया जाए। हालांकि जो सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख हैं पन्नू, उसने वीडियो जारी करके इस जो हरकत है इसकी जिम्मेदारी ली है और कहा है कि हिमाचल को खालिस्तान बनाएंगे। सीएम को उन्होंने एक संदेश खालिस्तानियों ने देने की कोशिश की है। इससे पहले जयराम ठाकुर थे, उस वक्त भी खालिस्तानियों ने
ये हरकत की थी। और आपको बता दें कि विधानसभा की दीवारों पर धर्मशाला में भी इस तरह के नारे लिखे गए थे और विश्व कप से पहले भी इस तरह के नारे जो हैं लिखे गए थे। और अब मामला शक्तिपीठ चिंतपूर्णी का है। विवेक शर्मा बीजेपी की तरफ से, कुशाल जेठी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है। विवेक शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, जब जयराम मुख्यमंत्री थे तब भी जो पन्नू है उसने ये हरकत की थी और धमकाने की कोशिश की थी, हिमाचल के माहौल को खराब करने की कोशिश की थी। उसके बाद ये साजिश जो है लगातार हो रही है। विधानसभा की दीवारों पर नारे लिखे जाते हैं। विश्व कप से पहले धर्मशाला में स्टेडियम के आसपास फिर नारे लिखे गए और अब शक्तिपीठ चिंतपूर्णी में केंद्र सरकार लगातार खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। क्या इससे ये बौखला गए हैं? विवेक जी, अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। विवेक जी, आपको आवाज आ रही है? आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन वो। विवेक शर्मा जी, आपको आवाज आ रही है? उनको बोलो मेरे को आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट करिए आप अपने आप को। अनम्यूट करो। विवेक जी बोलिए, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज अब आई है मेरे को, पहले तो नहीं आ रही थी। ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, ये षड्यंत्र जो है खालिस्तानियों का, ये लोग जब जयराम की सरकार थी उस वक्त भी इस तरह की साजिश कर रहे थे और उसके बाद विधानसभा धर्मशाला में दीवारों पर नारे लिखे गए। विश्व कप से पहले स्टेडियम के आसपास नारे लिखे गए। अब शक्तिपीठ चिंतपूर्णी में दुकानों के शटर्स हैं उस पर ये नारे लिखे गए हैं। केंद्र सरकार लगातार खालिस्तानियों के खिलाफ जो है कार्रवाई कर रही है। क्या उससे ये बौखला गए हैं? देखिए, बौखलाहट तो ये जस्टिन ट्रूडो से लेकर के यूएस के प्रेसिडेंट तक पहुंची है। जब हमारे देश के विदेश मंत्रालय ने इस पूरे पर संज्ञान लिया है, उससे हड़बड़ाहट तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन वर्तमान जो घटना घटी है चिंतपूर्णी में, वो अत्यंत संवेदनशील इसलिए पड़ जाती है क्योंकि वो एक आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। और जहां तक प्रश्न आता है जिला ऊना का, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जिला ऊना की किसी भी तहसील से जो साथ लगते पंजाब के बॉर्डर एरियाज हैं, वो 10 से 15 किलोमीटर या मैक्सिमम 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो इस बात का है कि वहां पर लगभग फॉरेस्ट की चेक पोस्ट है, वहां पर एक्साइज की चेक पोस्ट है, वहां हिमाचल एंट्री की जो फीस लगती है हमारी, उसकी चेक पोस्ट है। और उन सबकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहां पर पुलिस भी उपलब्ध रहती है। ये लोग कैसे प्रांत के भीतर घुसे और कर ये हरकत करके वापस चले गए, ये अपने आप में एक प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर एक बड़ा चैलेंज है, जिस पर प्रदेश सरकार को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। और अभी तक ये क्यों नहीं घटवा, अब तक इस पर क्या हुआ, इसकी जानकारी तो अभी तक हमारे पास नहीं आई है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि यहाँ पर बैठे हुए माननीय हमारे जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, वो इस पर विस्तृत जानकारी देंगे कि ये सारा घटनाक्रम क्यों घट रहा है। ये बड़ा चिंता का मामला है। जी ठीक है, कुशाल जेठी जी, आपने सुन लिया कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है बीजेपी, क्योंकि इससे पहले विश्व कप के दौरान नारे लिखे गए थे, उससे पहले विधानसभा की दीवारों पर नारे लिखे गए थे। क्या कार्रवाई पहले हुई और आज क्या कार्रवाई, दर्शकों को बताइए। बीजेपी भी सवाल उठा रही है कानून व्यवस्था की। देखो, जहां तक ये माता चिंतपूर्णी के यहाँ जो घटना घटी है, मैं उसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और सरकार इस मामले में बहुत सीरियस है। मैं समझता हूँ कि ये हिमाचल प्रदेश में तीसरी घटना घटी है। सबसे पूर्व, जैसे कि आपने बताया कि माननीय ठाकुर जयराम के समय में गुरपत सिंह पुन्नू ने एक ऑडियो जारी करके चैलेंज किया था। चैलेंज करके उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे वहां विधानसभा के बाहर लगाए थे। उसके बाद उन्होंने धर्मशाला में जब मैच हुआ उसके पहले ही काम किया, अब उन्होंने काम किया। मैं समझता हूँ कि भाई ये जो संगठन है 6 फॉर जस्टिस, आज जैसे कि आपने कहा, नो डाउट केंद्र की सरकार भी इनके खिलाफ काम कर रही है। और हिमाचल की, जहां तक इन्होंने कहा है कि हिमाचल की सरकार
वो चाहे जयराम जी की सरकार थी, चाहे माननीय सुक्खू जी की सरकार है। देखो, जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको कोई भी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो कोई भी, चाहे माननीय सुक्खू जी की सरकार है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इन लोगों को पकड़ा जाएगा और इनको लोगों को सलाखों के पीछे छोड़ा जाएगा। और कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जो सार्वजनिक तौर पर चर्चा नहीं की जा सकती, जो पुलिस का अपना काम है, पुलिस अपना काम कर रही है। जैसे कि पिछले दिनों क्रिप्टो करेंसी का हुआ था या दूसरे जो हुए थे, पुलिस ने एसआईटी बना के, हिमाचल सरकार ने उनको पकड़ा है और आज वो लोग छटपटा रहे हैं और लोगों के पैसे वापस कर रहे हैं। उसी प्रकार मुझे लगता है कि जिन लोगों ने शरारत की है, और जैसे कि अभी आपके सूद साहब ने चिंतपूर्णी से और ऊना से रिपोर्ट दी है, चिंतपूर्णी एक ऐसा धार्मिक स्थान है जहां पर मैक्सिमम पंजाब जो है वहां दर्शन करने के लिए आता है, मैक्सिमम। और जहां तक अभी विवेक जी ने बात की कि वहां पर चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर है, लेकिन ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि ये बंदा कार में रख के कुछ क्या करने जा रहा है वहां पर? इस चीज को तो कोई आइडेंटिफाई कर नहीं सकता। और क्या करके जा रहा है, कैसे पता लगेगा इस बात को? या तो और ज्यादा सख्ती करनी शुरू कर देंगे, फिर उस सख्ती से क्या होगा कि वो जो आम नागरिक है, आम टूरिस्ट है, जो दर्शन करने नहीं के लिए तो देखिए, सीसीटीवी काम नहीं कर रहे हैं वहां पे, ये भी बड़ी बात है अपने आप में। व्यवस्था जो है, व्यवस्था होनी चाहिए। अगर सीसीटीवी लगे हैं तो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आज के इस युग में देखो, एक सीसीटीवी एक ऐसी चीज है कि मेरे ख्याल कई केस सीसीटीवी ने आजकल सुलझाए, बड़े बड़े केस सीसीटीवी से। और ये फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मानता हूं मैं, बिल्कुल 100% फेलियर है। किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में, किसी भी धार्मिक, खासकर ऐसे जहां पर दुनिया आती है, वहां तो सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे चालू रहने चाहिए, पता लगना चाहिए कौन आ रहा है, कोई जा रहा है। ऐसा तो पता नहीं लग रहा कि गाड़ी में कौन रहा है, लेकिन अगर कोई वारदात करता तो कैच होना चाहिए, तो सीधा सीधा। और इसके लिए जो व्यक्ति जिम्मेवार है, जो ऑफिसर जिम्मेवार है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और इन फ्यूचर इसको सुधारा जाए। मैं समझता हूँ कि सीसीटीवी आज की नेसेसिटी है, कोई लग्जरी आइटम नहीं है। सीसीटीवी हर जगह होना चाहिए और सीसीटीवी से काफी जो है मामले सुलझे हैं। और इन फ्यूचर भी मैं कहता हूँ सीसीटीवी का बहुत आसरा एक आज की, जैसे डॉक्टर डॉक्टर के पास कोई इलाज कराने के लिए जाता है तो टेस्ट रिपोर्ट पहले टेस्ट कराता है, टेस्टों से डॉक्टर इलाज करेगा। उसी प्रकार जो वारदातें होती हैं, सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, उसके बाद वारदात को किसने अंजाम दिया उस तक पुलिस पहुंचती है। और मुझे लगता है कि ये पुलिस अपना काम कर रही है। और ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विवेक जी, मैं ये आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं, ये जहां पर घटना घटी है वहां से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी के ऊपर पंजाब का बॉर्डर है और यहाँ पर टेरेस इंडस्ट्री एरिया इसके साथ पड़ता है। और सबसे संवेदनशील जो संस्थान है इसके साथ पड़ता है वो है पौंग डैम। ये बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है और लगभग चिंतपूर्णी में मेरे हिसाब से कम 1000 के करीब सुरक्षाकर्मी हर समय तैनात रहते हैं। उसके बावजूद ये घटना घट गई और बिल्कुल शहर के बीच का स्थान है जहां पर ये घटना घटी। पुलिस प्रशासन आखिरकार करता क्या है, हमें ये समझ नहीं आता। क्या पूरी तरह से सरकार हर चीज का व्यवसायीकरण करने में लगी हुई है या कानून व्यवस्था के नाम पर क्या स्थिति है? अभी तक तो इसके ऊपर कम से कम पुलिस के अधिकारियों को तो पूछताछ हो जानी चाहिए थी मुख्यमंत्री कार्यालय से कि ये सारी घटना कैसे घटी। दुर्भाग्य इस बात का है कि घटना के पश्चात वो मुख्यमंत्री जी को भी धमकी दे गए। ये अत्यंत चिंता का मामला है। हमारे प्रदेश की सुरक्षा जनता ही नहीं, हमारे तो मुख्यमंत्री के ऊपर भी सुरक्षा का प्रश्न खड़ा हो रहा है। ये चिंता के मामले हैं और इस पर पुलिस क्यों सख्ती से संज्ञान नहीं ले रही और पूर्वी राज्यों के साथ संवाद की कहीं ना कहीं कमी है, ये दिखता है। ये स्पष्टता से दिखता है कि हमारे अधिकारी पड़ोसी राज्यों के साथ उस तत्परता से संवाद नहीं कर रहे जिस तत्परता से संवाद होना चाहिए। कुशाल जेठी जी, क्या पड़ोसी राज्यों के साथ जो संवाद होना चाहिए उसमें कोई कमी है? देखिए, हिमाचल के सीएम, किसी भी मुख्यमंत्री को इस तरह की धमकी देना अपने आप में बड़ी बात है। क्या सीएम ऑफिस की तरफ से बातचीत की गई है स्थानीय प्रशासन से? क्या पुलिस से, डीजीपी से कोई बातचीत की गई है? मैं ऐसा समझ रहा था कि जो आज का आपने विषय लिया ये बड़ा संवेदनशील विषय है और इसके ऊपर राजनीति से ऊपर उठ के चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो है ना, इनके तो रग रग में राजनीति छुपी है। विवेक जी आगे राजनीति करने के लिए इस इशू के ऊपर, मैं नहीं चाहता था इसके ऊपर राजनीति होनी चाहिए, लेकिन जब इन्होंने कहा है तो मैं इसका जवाब दूंगा इनको। विवेक जी ने कहा कि पूरी पड़ोसी राज्यों के साथ इनका तालमेल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने थे, सबसे पहले उन्होंने चंडीगढ़ में पड़ोस के मुख्यमंत्री से एक बैठक करी थी और उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में चिट्टा नहीं आएगा, हिमाचल प्रदेश के चिट्टे को काबू करने के लिए हम आपस में सहयोग करेंगे। लेकिन जितना चिट्टा हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार में आया, उतना आज तक हम भुगत रहे हैं। आजकल की हमारी जवानी, हमारे बच्चे भुगत रहे हैं।
हम समझते हैं कि जो कुछ इशू ऐसे होते हैं हिमाचल प्रदेश के लिए बड़े संवेदनशील इशू होते हैं, इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप हम मिलके इस चीज का आतंकवाद को कौन बर्दाश्त करेगा, मुझे बताइए आप। क्या अगर आप इतना ही हैं तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने पावरफुल, पूरे वर्ल्ड के अंदर आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, क्या वो एक आतंकवादी संगठन के प्रमुख पुन्नू को गिरफ्तार करके हिमाचल भारत प्रदेश में ला नहीं सकते? वो क्या उनके लिए बहुत बड़ी बात है क्या ये? आप समझते क्या है कि भाई दूसरी सरकार के समय में कुछ भी घटना घट जाए उसको आप राजनीति इशू बनाते हैं, लेकिन आपकी सरकारों के अंदर या आपकी केंद्र सरकार जो कर रही है, आप कह रहे हैं कि सख्ती से लड़ रहे, बताओ सख्ती से लड़ रहे होते तो पाकिस्तान में बैठा जो है अपने दाऊद इब्राहिम को आज तक पकड़ नहीं सके। सरेआम कनाडा के अंदर भारतीय मंदिरों के आगे वो झंडे फैला रहे हैं, भारतीय झंडे का अपमान कर रही है। क्या कर रही है केंद्र सरकार आपकी? इस विषय में आप राजनीति मत करिए। हिमाचल प्रदेश हमारा शांत प्रदेश है और हमें पीसफुल, ठीक है, इस मामले पर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। खराब करने की कोशिश की जा रही है। आतंकवाद कोई मैं कह रहा हूं जयराम ठाकुर जी, क्या जयराम ठाकुर जी को धमकी नहीं दी थी गुरवंत सिंह पुन्नू ने? तब आपने क्या किया? आपने कितने लोग अरेस्ट किए, कितने लोग आपने जेल के अंदर डाले? क्या उसका नतीजा निकला? अभी कल की घटना घटी है, आप इतनी जल्दी क्या समझते हैं? बताइए विवेक जी, जब जयराम ठाकुर के वक्त धमकी दी गई थी, सर इट विल टेक टाइम। मैं आपको श्योर करता हूं कि मैं आपके चैनल पे बहस करूंगा, इनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डालेंगे। जो इसके साजिश करता है उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होगी और पुलिस तत्पर से लगी हुई है। उस चीज को मीडिया में इशू चर्चा करने का कोई विषय नहीं है कि पुलिस क्या कर रही है। ठीक है विवेक जी, आप बताइए जरा, पूछ रहे हैं आपसे कि जब जयराम जी को धमकी दी गई थी उस वक्त बीजेपी ने क्या कार्रवाई की थी? और ये सही बात है कि राजनीति करने का मौका नहीं है, इस तरह का विषय नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है पाकिस्तान का भी रहता है हमेशा, कि माहौल जो है हिंदुस्तान में खराब किया जाए। और हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में अब ये लोग जो हैं माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जवाब दीजिए कुशाल जेठी को। परिस्थिति जो ये प्रश्न उठा रहे हैं, इसको राजनीति में हम क्यों लेके जा रहे हैं? हम राजनीति में नहीं लेके जा रहे हैं हम, लेकिन राजनीतिक प्राणियों को उसके लिए सुनिश्चित करना चाहते हैं, उनकी जिम्मेवारी को उनको एहसास कराना चाहते हैं। ऊना एक ऐसा जिला है जहां अपराध की दृष्टि से सबसे ज्यादा बदतर स्थिति है। ऊना में आप ये देखिए कि वहां पर जेल से व्यापारियों को धमकियां आ रही हैं। ऊना एक ऐसा है जहां पुलिस को बंधक बनाया जा रहा है। ऊना एक ऐसा क्षेत्र है जहां रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के जो रेजिडेंट है उनको गोलियां मारी जा रही हैं। वहां स्थिति यह है कि वहां हॉस्पिटल में डंडे चल रहे हैं। ऊना की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है और इसके लिए ऊना के कौन से नेता हैं जो जिम्मेवार हैं, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। और जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो इनको जयराम जी को धमकी याद आती है। मैं इनको ये बता दूं कि जयराम जी की धमकियों के चक्कर में जस्टिन टूटू सड़क पे आ गया, वो घुटनों के बल आ गया इस देश में, जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है। आप क्या बात कर रहे हैं? आपके पास जानकारियां नहीं है और उसके अभाव में आप उसके बाद आप इस तरह से प्रश्न उठाते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हालत यह है कि इस प्रदेश के डीजीपी के अगेंस्ट एफआईआर हो रखी है, वो क्या कानून व्यवस्था देखेगा? आप कानून व्यवस्था देखने के लिए पहले उस तरह का माहौल भी तो बनना चाहिए। आप जो इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने पंजाब के प्रांत के मुख्यमंत्री के साथ संवाद किया। अरे भाई, मुख्यमंत्री को संवाद करने की आवश्यकता नहीं है। संवाद करने जाएगा आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से बात करे, इस पर संज्ञान ले। दोनों स्टेट की पुलिस मिलकर इस विषय को देखे, वो लोग कैसे आए, कैसे घटना घटी। इसमें मुख्यमंत्री क्या करेगा? इसमें जिन्होंने काम करना है उनसे काम लेने का आपको वातावरण देना पड़ेगा। आखिरकार क्या प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को वातावरण नहीं दे पा रही है, या प्रदेश कर्मचारी सरकार का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं? इसका निर्णय कौन करेगा? क्या इसका निर्णय विपक्ष करेगा? कि सरकार के लोगों को तय करना है। अब सरकार तय नहीं कर पा रही है तो उसमें आम जनता प्रभावित हो रही है। रहा प्रश्न चिंतपूर्णी का, चिंतपूर्णी हमारा धार्मिक स्थल है, उसका वैसे ही इन्होंने व्यापारीकरण कर दिया। उसके बाद जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है, ये सारी स्थितियां गंभीर हैं, चिंता का विषय है। और इसको अगर हम इस पे अपनी चिंता व्यक्त करते हैं तो हमारे कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम राजनीति करते हैं। हम क्या इनके मुंह के शब्दों में शब्द डालते रहें, इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहें तो सब ठीक है? अरे भाई, हमारा काम है आपको सचेत करना, हम सचेत कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप विफल हो रहे हैं, आपको बार बार बता रहे हैं, और ये विफल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये अनुभवहीन व्यक्ति हैं। हम बार बार जिम्मेवारी से ही बात कहते हैं। ठीक है कुशाल जेठी जी, देखिए हिमाचल के जो शक्तिपीठ है, चाहे नैना देवी है, चाहे बाबा बालकनाथ हैं, चाहे चिंतपूर्णी है, यहाँ पर सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए। चाहे वो सीसीटीवी की बात है, चाहे वो सुरक्षा कर्मियों की बात है, वो मुस्तैद होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो बीच बीच में
अपने कारनामे करने की कोशिश करता रहता है। हालांकि जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं विवेक जी कानून व्यवस्था पर, मुझे लगता है कि सरकार को और मुस्तैदी जो है अब दिखानी चाहिए और जो ये शरारती तत्व हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और अपनी सुरक्षा व्यवस्था जो है शक्तिपीठों में खासकर जहां पर दुनिया भर से श्रद्धालु लाखों की संख्या में आते हैं, वहां पर मुझे लगता है कि आपको सिक्योरिटी और सीसीटीवी ये सब का ध्यान रखना चाहिए। कुशाल जी, जवाब दीजिए आप। अभी हमारे भाई विवेक जी ने जो कहा है ऊना के बारे में, हिमाचल की सरकार के लिए ऊना नहीं, पूरा हिमाचल प्रदेश के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा अहम है। हमने सिर्फ लगभग जहां तक इन्होंने बात की है, बहस को कहीं और दिशा में लेके जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि अनुभवहीन व्यक्ति है, इनको सरकार नहीं चलाने आती। इन्होंने कहा कि कर्मचारियों को माहौल नहीं दे पा रहे, सरकार नहीं चलाने आती। आप मुझे बताइए कि ऊना में हिमाचल प्रदेश में पहली इतिहास में बैंक डकैती हुई, माननीय ठाकुर जयराम सरकार के टाइम में बैंक डकैती हुई। ऊना के अंदर पहली बार जहरीली शराब ठाकुर जयराम के समय में हुई, जिसमें हमारे काफी जो है व्यक्ति मारे गए थे। मैं आपको बार बार कहता हूं कि हम राजनीति करेंगे, हम आपसे डरते नहीं है, हम आपकी हर एक बात का जवाब देंगे, लेकिन राजनीति विषय के ऊपर राजनीति। आज का जो विषय था आपने चुना कि आतंकवादी नारे लिखे गए, अब उसमें हमारे को आप बताएंगे हम अनुभवी व्यक्ति हैं। इस प्रदेश के अंदर अगर आप आज भी लोगों के अंदर पूछें तो पिछले 5 साल ठाकुर जयराम जी का सरकार का समय रहा, उनको ज्यादा तजर्बा था या ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ज्यादा प्रपिकता से सरकार चला रहे हैं? आप बताइए इस बात को। और जहां तक माहौल की बात है, आप कर्मचारियों की बात करते हैं। अरे कर्मचारी के अंदर जो है अपने ओल्ड पेंशन योजना जो लागू करी, कर्मचारी आज सुख महसूस कर रहा है। सुख की सरकार में, आपकी सरकार के अंदर तो घुटन महसूस करते थे कर्मचारी। आप क्या बातें करके इसके चैनल के अंदर इस बात की बहस करते हैं? आप बताइए हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या माहौल है आज? आज हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की तरफ सरकार चली हुई है। आज हिमाचल प्रदेश में बताइए कोई एक करप्शन का केस हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ हो? ऐसी ऐसी घटनाओं के लिए पुलिस तत्पर खड़ी है। आप डीजीपी तो आपके समय का डीजीपी है, हमने कोई डीजीपी नहीं लगाया कांग्रेस सरकार ने, आपने जिसको लगाया था। ठीक है विवेक शर्मा जी, कानून व्यवस्था तो सही है। देखिए कुशाल जेठी ने बता दिया कि आपके वक्त में हालात खराब थे, अब हालात बेहतर हैं। 10 सेकंड में जवाब दीजिए, वक्त की कमी है। ऐसा है, ये जो आतंकवाद है, ये पंजाब में आतंकवाद की जननी जो थी वो बाद में प्रियदर्शनी हो गई, और ये क्या स्थितियां परिवर्तित करके गए, इस विषय में मैं जानना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मामला प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का है। ये बार बार केंद्र और जयराम जी की सरकार को कोसने चले जाते हैं। अरे भाई, इस प्रदेश में सरकार आपकी है, हमारी है। डायरेक्टर जनरल पुलिस किसने लगाया, ये हमारा विषय है या आपका विषय है? उसके ऊपर एफआईआर किसने दर्ज कराई, ये हमारा विषय है, आपका विषय है? अंब का लॉ एंड ऑर्डर किसने मेंटेन करना है, जो चिंतपूर्णी का लॉ एंड ऑर्डर किसने मेंटेन करना है, ये हमारा विषय है या आपका विषय है? ये तैयारी करके आते नहीं है, ओपीएस को बीच में ले आते हैं। अरे भैया, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। ओपीएस ने कहा कि कर्मचारी को माहौल नहीं मिल रहा है, कर्मचारी काम नहीं कर पा रहे। आपकी ये समस्या नहीं है, आपकी ये समस्या नहीं है। ओपीएस का विषय आप ला रहे हैं। भाई, हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, आप यहाँ कर्मचारी ऑर्डर की बात नहीं करी। आप बात कर रहे हैं अनुभव, आप कह रहे हैं इनको तजर्बा नहीं सरकार चलाने का, आप कह रहे हैं कर्मचारियों को माहौल नहीं मिल रहा। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है। लॉ एंड ऑर्डर की बात में आपने पूरी बहस में एक चर्चा भी नहीं उठाई लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। आप कह रहे हैं तो सरकार चलाने का तजर्बा नहीं है। कैसे मेंटेन होगा लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा? अनुपता से ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा ना। या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के कोई अलग फार्मूला है तो आप बताइए कि उसका फार्मूला है। अरे आरटीआई लगाए, पिछले 5 साल की आरटीआई लगा के देखिए आप, आपके 5 साल के अंदर कितने हिमाचल प्रदेश में चोरियां। चलिए देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पर बहस हो रही है और मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे से पूछ रही हैं कि आपकी कार्यकाल में कितने अपराध हुए और अब कितने हुए। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है, पुलिस कितनी कार्रवाई करती है। आप दोनों का शुक्रिया, आप इंडिया न्यूज से जुड़े। वक्त की कमी है, लेकिन जो खालिस्तानी है वो बौखलाए हुए हैं और हिमाचल में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, शक्तिपीठों को निशाना बना रहे हैं और वहां पर इस तरह के नारे लिख रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि चिंतपूर्णी के जो गुनहगार हैं उनको जल्दी गिरफ्तार करेगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।